एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रेवती और मैं इस चैनल पर बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को इजी और एफर्टलेस बनाकर अपनी सारी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जुड़े मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कुछ ईजी एंड सिंपल वे जिससे आपको हेल्प मिल सके अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस बनाए रखने पे। यानी बहुत सारे लोग चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, विजुलाइज भी करते हैं, लेकिन जब वो एक्चुअली जाते हैं विजुलाइजेशन की तरफ तो कई बार फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर चाहते हैं विजुलाइज करने के लिए लेकिन बेड पे जाते के साथ ही नींद आ जाती है उन्हें। तो उन सारे इश्यू को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेके आई हूं ताकि आप अपने फोकस को बराबर रखें और अपनी इच्छाओं को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करें। तो अब शुरू करती हूं। वैसे तो विजुलाइजेशन में बहुत पावर है। सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस एंड गुरु बोलते हैं कि विजुलाइज करना चाहिए, और कुछ लोग बहुत अच्छे से आराम से विजुलाइज करके अपने डिज़ायर्स को पूरी भी कर लेते हैं। बट कुछ एक लोग हैं जो इसमें स्ट्रगल करते हैं, और आज मैं उन सारी इशुओं पे बात करने वाली हूँ। क्या आप विजुलाइज करने जाते हैं तो जो इच्छा है उस इच्छा को छोड़ बाकी सारी दुनिया जहान की इशू आपके दिमाग में आने लगती है, या फिर जो आप चाहते हैं वो विजुलाइज करने जाते हैं लेकिन आप फियर को विजुलाइज कर लेते हैं कहीं नहीं हुआ तो, या फिर विजुलाइज तो करने जाते हैं बट कहीं ना कहीं मन में हो रहा है कि नहीं होगा, यानी एक बैक ऑफ द माइंड अफर्मेशन मन में चल रही है कि पॉसिबल नहीं है। चौथा इशू होता है लोगों को जब वो विजुलाइज करने जाते हैं लेकिन जैसे ही आंख बंद करते हैं उन्हें नींद आ जाती है, और उन्हें जो काम करना है विजुलाइजेशन का वो या तो अधूरा हो जाता है या फिर ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं और नींद में चले जाते हैं। तो इन सारे इशुओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुत सिंपल और इजी वे लेके आई हूँ, क्योंकि जब तक आप अपनी इच्छाओं को विजुलाइज नहीं कीजिएगा लॉ ऑफ अजम्पशन काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो आप अट्रैक्ट करते हैं वो आपकी लाइफ में आता है, बट लॉ ऑफ अजम्पशन आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पीड अप करता है। और लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन तभी काम करेगा जब आप विजुअलाइज कीजिएगा, यानी आप जब अज्यूम कीजिएगा कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी है। और जब यही विजुअलाइज करना आपके लिए स्ट्रगल बन जाता है, यानी जब जो इच्छा है वो पूरी हो चुकी है, ऐसा विश फुलफिल्ड का एटमॉस्फेयर आप 4D वर्ल्ड में क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो 3D वर्ल्ड में भी नहीं आता है। तो करना क्या होगा ताकि ये जो प्रॉब्लम से कुछ लोग गुजर रहे हैं ठीक कर सके। सबसे पहली बात तो नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि जब भी आप विजुअलाइज करने जाइए, यानी अपनी बॉडी को बिल्कुल स्थिर कर लेना है, बिल्कुल एक स्थिरता के स्थिति में आनी है अपनी बॉडी को लेके, और तभी विजुअलाइजेशन की तरफ जाना है। कुछ लोगों को विजुअलाइज करने के लिए कहा जाता है, वो जाते हैं लेटते और तुरंत लग जाता है एफर्ट करने के लिए कि विजुअलाइज करनी है डिज़ायर, बट ऐसे विजुअलाइजेशन नहीं करना है। यानी आपको पहले थोड़ी देर अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है ताकि आप थोड़ी बहुत जो नींद की स्थिति है वैसी क्रिएट हो, लेकिन इतनी भी नींद की स्थिति नहीं क्रिएट हो जाए कि आप सो ही जाए। यानी जब आप थोड़ी सी ड्राउजी स्टेट में रहते हैं तो आपके पास कंट्रोल यानी फोकस करने की पावर ज़्यादा हो जाती है। तो आप पहले जब बैठे, या तो जो तुरंत नींद आ जाती है जिनको लेटते के साथ, उनको सोफे पे या कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के विजुलाइज करना चाहिए, और तुरंत बैठते के साथ नहीं लग जाना चाहिए अपने डिज़ायर के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप तुरंत सोचने लगते हैं तो आप हल्का सा एफर्ट लेने लगते हैं, और फिर क्या है हमारा माइंड बोर हो जाता है और फिर आपके दिमाग को इधर उधर बाकी चीज़ों पे ले जाने लगता है। तो जब भी विजुअलाइज करने बैठे पहले शांति से बैठे, थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें बॉडी को। जब बॉडी आराम से रिलैक्स हो जाए, जब आपको लगे हल्की सी ड्राउजीनेस, हल्की सी नींद जैसी स्थिति क्रिएट हो रही है,
तो आप विजुलाइज करने लगेंगे तो आपको वो नेगेटिव अफर्मेशंस जो बैक ऑफ द माइंड चल रही है वो नहीं चलेगी। जो आप बिलीव पावर नहीं है, यानी लग नहीं रहा है कि कंफर्टेबली आप अचीव कर पाएंगे और अनबिलीवेबल लग रही है आपकी ड्रीम, तो आप जब उस ड्राउजी स्टेट में क्रिएट करने जाते हैं तो वो सारी इश्यूज होना बंद हो जाती है। आपकी फियर, आपकी बिलीव नहीं होने का जो बैक ऑफ द माइंड थिंकिंग चल रही है वो सिर्फ इसके लिए चल रही है क्योंकि आप जो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है बिना बॉडी को स्थिर किए ही शुरू कर देते हैं। तो पहले बॉडी को स्थिर कीजिए बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में। जब हल्का ड्राउजीनेस हो तो फिर अपने माइंड को कमांड करके विजुअलाइजेशन स्टार्ट करनी होती है। और जो एक विश फुलफिल्ड की सीन है, जो 30 सेकेंड 40 सेकेंड का सीन आपने क्रिएट कर रखा है, उसे बार 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 जीना होता है। जो बहुत अच्छा विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं उन्हें नेविल बोलते हैं कि आप थोड़ी देर उस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए, यानी बहुत अच्छा इमेज अगर क्रिएट नहीं हो रहा है आपके पास तो भी थोड़ी देर उस फीलिंग को जिए और एंड करें अपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस अफर्मेशन से थैंक यू बोलते हुए। यानी अगर आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाए उस सीन को तो आप थैंक यू बोलते हुए, अज्यूम करते हुए सोने की तरफ बढ़े या फिर थोड़ी देर उस चीज़ को अफर्म कीजिए खुशी के मारे कि वो पूरी हो गई है, थैंक यू बोलते हुए। ऊपर जिस भी चीज़ को आप मानते हो, भगवान को मानते हो या फिर मैट्रिक्स को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, जो भी नाम देना चाहते हैं हायर पावर की, उसको थैंक यू बोलते हुए फिर अपने ये जो विजुअलाइजेशन का कार्यक्रम है या तो रोक के स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ या फिर सोने चले जा सकते हैं, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस है वो उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने बॉडी को स्थिर करके तब थोड़ी देर बाद विजुअलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना। विजुअलाइजेशन में अपनी जो 30 या 40 सेकेंड की क्लिप है उसको बार बार जीना और फिर या तो सोने चले जाइए ताकि वो जो 30 एंड 40 सेकेंड की क्लिप है वो सबकॉन्शियस लग जाए काम करने के लिए, या फिर अगर आप सोने नहीं जा रहे हैं तो थोड़ी देर अफर्म कीजिए थैंक यू बोलते हुए ताकि ऊपर वाला जो है उसे जल्द से जल्द पूरा कर दे। अब कुछ और टिप देना चाहूँगी कि बेस्ट तरीका क्या है जो मान लीजिए रात को नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो और कौन कौन सी टाइम पे आप अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्द से जल्द आप उस ड्राउजी स्टेट में पहुंच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है भर पेट खाना खाना, यानी के बाद जब आप बहुत पेट आपकी भरी हुई है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप खाना खाने के बाद जब चिल करने बैठते हैं, यानी थोड़ा खाना खाया, भर पेट खाना खाया और सोफे पे जब बैठे, उस वक्त जब आप हल्का सा ड्राउजीनेस फील करते हैं उस वक्त आप अगर विजुअलाइज कीजिएगा तो आप उस अकिन टू स्लीप वाली स्टेट में पहुंच जाएंगे। दूसरा है जब आप सुबह उठते हैं तो पता है कि नींद खुल गई है, पता है उठ के जाना है, लेकिन उठने की इच्छा नहीं हो रही है, वो जो लेजीनेस ड्राउजीनेस का जो स्टेट है, अगर उस टाइम में अपने दिमाग को फोकस करके अपने डिज़ायर की एंड रिजल्ट को थोड़ी देर जीते हैं तो भी ये काम करता है। तो अब मैं समराइज करूँगी। इस वीडियो में आपको 3-4 तरीके बताए गए हैं अगर आप विजुअलाइजेशन का जो वर्क है वो ठीक से कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला, आपको अपनी बॉडी को शांत स्थिर रखना है, तब विजुअलाइजेशन स्टार्ट करनी है। थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करके रिलैक्स कर सकते हैं बॉडी को और फिर स्टार्ट करना है आपको विजुअलाइजेशन का प्रोसेस। एंड रिजल्ट 30 या 40 सेकेंड का क्लिप बना के बार बार उसको जीना है। जब आप अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं और उसके बाद विजुअलाइज करने जाते हैं तो आपके अंदर जो वो फियर है या उस डिज़ायर के ऑपोजिट जो सोच चली आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि आप ड्राउजी स्टेट में हैं और आपका दिमाग एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता है। और जब आप अपने दिमाग को कमांड करते हैं कि ये क्रिएट करो अपने फोकस से, तो उस वक्त दिमाग के पास इतनी शक्ति नहीं बचती है कि उसका ऑपोजिट भी साथ में सोचने लगे। बहुत एक्टिव माइंड जो होता है वही डिज़ायर के साथ साथ उसका ऑपोजिट भी सोच सकता है। बट अगर माइंड उतना एक्टिव नहीं है तो उसके पास उतनी पावर ही नहीं है मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करने की, तो वो सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करेगा जो आपकी डिज़ायर है।
तीसरा, जो बिग मील खाने के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी भर पेट खाने के बाद 10-15 मिनट का समय यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ायर को फोकस करने के लिए, या फिर सुबह उठ के भी आप ये विजुलाइज कर सकते हैं जब आपको उठने की इच्छा नहीं हो रही है और नींद खुली भी है और थोड़ा सा ड्राउजी भी है। तो ये सारी स्टेट आपको हेल्प करेगी विजुलाइज करने में। जो ढंग से विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं उन्हें थोड़ी देर जो भी फीलिंग है उसका उस फीलिंग को क्रिएट करके एंड करना है थैंक यू बोलते हुए कि वो डिज़ायर पूरी हो गई है। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और जल्द से जल्द विजुलाइज कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए अपने डिज़ायर को, क्योंकि सच में सब कुछ पॉसिबल है। तो अभी लाइक का बटन दबाइए और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।